चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 4 साईं सचरित्र का पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रम पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीव गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्ण नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गड़ा, गापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोदी जी मंगलवेड़ा को पंढरपुर के समीप समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य में शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अध्ययन करेंगे। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वो ज्ञान के साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। समस्त सारों के स्वरूप यही पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियाओं के अभिनय तथा नृत्य देखते हुए गजल कव्वाली भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न हुई थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते। उनका अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चित कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों के उन्हें ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उसकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, दोपहर और सायंकाल लेंडी और चावड़ी के और वायु सेवन करने जाते तो भी सदा ध्यान मग्न ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु
तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों के स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने वैष्णव का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुए। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणारविंदों के चुम्बन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा कोंकण महाकालेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उससे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा बूदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्त प्रदान की। वे ही हमारे परम ब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित चैतन्य, धन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तथा विस्तृत था। श्री साईं बाबा का कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उन्हें भक्त लाभ उठाते लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य को, चाहे वे शुद्ध व अशुद्ध हृदय के हों, चित्त को परम शांति मिल जाती है। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता है जैसे ही पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।